शांति। आज की तारीख है 9/11/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है, इसीलिए गाते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो। वह मत स्वयं अपनी मत देते हैं, वह स्वयं अपनी मत देते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन, उनका स्वभाव कैसा होगा? उत्तर, जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो बाबा की तरह मीठे प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते हैं, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए, अंदर जरा भी कड़वापन अथवा देह अभिमान ना हो, तो उसको कहेंगे ब्रह्मा कुमार और कुमारी। गीत है आज की मुरली से, ओम नमः शिवाय। तो बाबा ने आज ब्रह्मा कुमार कुमारी की पहचान बताई हमको। ओम शांति। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं। सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाप क्या समझाते हैं। देखो, इस दुनिया में हर एक के लिए नफ़रत है। गोरों को कालों के लिए नफ़रत है। समझते हैं यह हमारे गांव से निकल जाए तो इतनी नफ़रत आती है। तो कितने धर्म वाले हैं, सब एक दो से आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये है ही रावण का राज्य, उनका अब अंत है। इस रावण राज्य का अब अंत है। मनुष्य तो जानते नहीं, पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ। दुख तो सबको है ही, बुद्धि भी कहती है इनको हेवन तो नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं बुद्धि भी कहती है इसको हेवन, माना इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे। स्वर्ग ही सबको याद आता है, तो ज़रूर अभी नरक है। अब कहते हैं कोई किसी की मृत्यु होती है तो बाबा कहते हैं सब क्या कहते हैं, स्वर्ग गया, माना यहाँ पर नरक है, इसीलिए तो कहते हैं स्वर्ग सबको याद आता है। नई दुनिया थी ज़रूर, फिर वह शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी ज़रूर। वहाँ इस दुख धाम का नामो निशान नहीं होगा। सतयुग में इस दुख धाम का नाम निशान नहीं होगा। अभी फिर सुख शांति का नाम निशान नहीं है। 5000 साल पहले सुख धाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती थीं। यह भी तुम अब समझते हो, जबकि तुमको परमपिता परमात्मा ने समझाया है। कहते भी हैं चल तुमको ईश्वर समझ देवे। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु समझ कर अच्छी मत दें, कहते हैं मत तुमको ईश्वर समझ देवे। ईश्वर का ही नाम लेते हैं तो ज़रूर ईश्वर है कोई। इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी और साकार में आकर दी होगी। इस पतित दुनिया में ज़रूर ईश्वर ने मत दी होगी, तभी तो कहते हैं ईश्वर की मत गत न्यारी है। तो कहते हैं इस समय ही आकर दी होगी, क्योंकि इसी समय दुनिया पतित है। पावन दुनिया में तो ईश्वर आते नहीं। लिखा हुआ है श्रीमद् भगवानुवाच, सिर्फ नाम कृष्ण का डाल दिया है, वास्तव में है निराकार भगवान की मत। तो ज़रूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा, ना सारी दुनिया आ सकती है, ना भगवान सबके पास जा सकता है, ना सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, कोई बड़ा आदमी आता है उनको भी कोई सब थोड़े देख सकेंगे। इतनी सब मनुष्य आत्माओं को बाप आकर गति व सदगति देते हैं। बाबा कहते हैं ना तो सारी दुनिया ये ज्ञान सुन सकती है, ना भगवान सबके पास जा सकता है, ना सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, लाखों करोड़ों मनुष्य हैं, तो कोई बड़ा आदमी आता है तो उसको सब थोड़ी देख पाते हैं। ऐसे ही हमारा परम पिता बड़े से बड़ा है, ऊंच से ऊंच है,
तो उसको सब थोड़ी देख सकेंगे। इतनी सब मनुष्य आत्माओं को बाप आकर गति सदगति देते हैं। शांति धाम और सुख धाम अलग अलग है। शांति धाम जहाँ पर हम आत्माएं परमात्मा के साथ रहते थे, फिर धीरे धीरे पाठ बजाने के लिए नीचे उतरे। सुख धाम माना सतयुग, तो ये दोनों अलग अलग हैं। सुख धाम में अशांति नहीं होती, दुख धाम माना कलयुग में फिर शांति नहीं होती। ये सब बातें बाप समझाते हैं जो कोई शास्त्र में नहीं होंगी। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल, क्योंकि वह सब कुछ जानते हैं, वह ज्ञान के सागर हैं। उनकी गति व सदगति मत सबसे न्यारी है। गाते भी हैं, हे प्रभु तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। जब तुम बताओ तभी हम जाने, तो ज़रूर उनको आना पड़े। अब जब तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, मनुष्य गाते तो हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब कि जब आए तब तो आना पड़े। मत विगत जानने के लिए बाबा को यहाँ आना पड़े, नहीं तो सदगति कैसे दें। सर्व का सदगति दाता सर्व का बाप वह है। सब आपस में भाई भाई हैं, ना कि बाप ही बाप हैं। ये समझ की बात है। हम सब आत्मा आपस में भाई भाई हैं, परंतु आसुरी मत ने जो सुनाया वह मान लिया। सब जैसे इस आसुरी मत के अधीन हो गए हैं। मनुष्य आत्माएं इस आसुरी मत के अधीन हो गई हैं। तुम्हारे पास अब ज्ञान की रोशनी है। ये लक्ष्मी नारायण जो इतनी ऊंच सदगति को पाए हुए हैं, उन्हों में भी ये नॉलेज नहीं रहती। उन्हों में भी ये सारी सृष्टि का चक्र, ये सब ज्ञान नहीं रहता, ये सब विस्मृत हो जाता है। त्रिकालदर्शी बाप है, उन द्वारा ये राज्य पाया है। बाप किन्हों को आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं, जरूर बच्चों को ही बनाएंगे। सगे बच्चों को सिखलाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे। बाबा अपने बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों को सिखाएंगे, फिर उन बच्चों के द्वारा ये सारा ज्ञान और बच्चों को भी सिखाएंगे। बाबा का सबसे प्यारा बच्चा है ब्रह्मा। ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण आत्माएं। विष्णु व शंकर को बच्चे नहीं कहा जाता, ब्रह्मा को बाबा बच्चा कहते हैं। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो ये भी ब्रह्मा भी पिता, शिव भी पिता, दोनों बाप ठहरे। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। अनेक धर्म मनुष्यों के हैं, तो एक धर्म भी मनुष्यों का था। मनुष्यों की बात है, जानवरों की तो हो ना सके। बाबा ने समझाया है, पहला प्रश्न पूछो कि पतित पावन कौन, परम पिता परमात्मा या फिर गंगा जल। एक फैसला करो, गंगा जल से तुम पावन बनते हो या परम पिता परमात्मा पावन है। एक फैसला करो, फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हो वो सब छूट जाएगा। जाकर गंगा स्नान आदि करते हो तो उनसे पूछो कि पतित पावन भगवान है या ये गंगा है। तो बाबा कहते हैं जो इतने मेले आदि में भटकते हो ये सब छूट जाएगा। कहते हैं पतित पावन तो बुद्धि ऊपर की तरफ जाती है, पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धि पानी की तरफ चली जाती है। ज्ञान अमृत नाम सुना है तो गंगा जल को अमृत समझते हैं। सबसे मुख्य प्रश्न ये है, बाबा बहुत युक्तियाँ बताते हैं परंतु किसी को याद भी पड़े तब ना। बाबा इतनी युक्तियाँ बताते हैं कि कैसे कैसे अंतर करके तुम्हें सबको समझानी देनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को याद पड़े तब ना ऐसी ऐसी युक्तियाँ। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ परंतु बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अच्छा रास्ता बताते हैं। घर में गए खलास, इसीलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह से समझाकर लिखाना चाहिए। सैकड़ों बातें हैं, कोई की बुद्धि में एक बात भी नहीं ठहरती। बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता कि इन मुख्य बातों पर भाषण किया। यह स्कूल है, ये स्कूल है जहाँ पर हम सब ब्राह्मण आत्माएं पढ़ते हैं। तो टीचर पूछता है, स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है। तुम टीचर होकर पूछेंगे तो जवाब देंगे,
बच्चे बहुत खुश होते हैं। तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझाते हो। बाबा कहते हैं बाबा तुम्हें टीचर बन के जैसे समझाते हैं ऐसे ही तुम और बच्चों को भी ज्ञान देते हो। फिर उनसे पूछो टीचर बन के, तब वो तुमको बताएं। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तुम बच्चों की उतरती कला से अब चढ़ती कला है। कोई मुक्ति में गए तो कोई जीवन मुक्ति में गए, सबका भला हो गया। मनुष्य आत्माएं मुक्ति में जाएंगी, माना परम धाम में जाएंगे, और हम बाबा के बच्चे मुक्ति धाम से जीवन मुक्ति धाम में, माना सतयुग में जाएंगे। तो सबका भला हो गया, सबकी जैसे चढ़ती कला हो गई। अब फिर उन सतो प्रधान सतयुग वालों को तमो प्रधान में नीचे जरूर आना है। तो ये भी दिखाना पड़े कि द्वापर से उतरती कला होती है। चढ़ती कला उतरती कला का भी स्लाइड है, परंतु बच्चे समझाते नहीं। हर एक बात पूछना चाहिए, ये पढ़ाई है। बाबा कहते हैं बच्चे अच्छे से समझा नहीं पाते तो उसको एक, बाबा कहते हैं चढ़ती कला उतरती कला, ये भी एक स्लाइड है कि कैसे हम चढ़ती कला में जा रहे हैं और कैसे हम फिर सीढ़ी उतरते गए, इसको भी समझा सकते हैं। हर एक बात पूछनी चाहिए, ये पढ़ाई है। टीचर बैठना चाहिए, बाबा होते टीचर बनकर बैठना चाहिए। बाकी भाषण किया, स्टेज पाटरी बनाई, ये तो कॉमन है। यहाँ तो हर एक बात पूछनी है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप एक है, बस सर्वव्यापी है। अब ये पूछना है कि सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप एक है या वो सर्वव्यापी है, कण कण में है, ये भी पूछो। अगर सर्वव्यापी है तो फिर बाप कैसे ठहरा? बताओ उनको कि पतित पावन ज्ञान का सागर गीता का भगवान है या कृष्ण है? भगवान फिर किसको कहेंगे? जरूर निराकार को कहेंगे। इस हिसाब से गीता का खंडन हो गया। गीता का माई बाप का खंडन हो गया तो माना सारे शास्त्रों का खंडन हो गया। तुम सिद्ध करके बताओ कि सारी दुनिया झूठी है, सब पत्थर बुद्धि हैं। पारस बुद्धि होते ही सतयुग में है। तुम्हें सिद्ध करके बताना है, बहुत युक्ति से समझाना है। पत्थर बुद्धि हैं तब तो बाबा आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। जो पारस बुद्धि थे वही आकर अब पत्थर बुद्धि बने हैं। जो सतयुग में पारस बुद्धि थे, जब वो उतरती कला में आए तो अब पत्थर बुद्धि बन गए। जबकि सृष्टि का भी अंत है। बीच के टाइम में हम कह नहीं सकते कि तुच्छ बुद्धि व तमो प्रधान है। पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। क्रिश्चियन धर्म आया तो ऐसा नहीं कहेंगे कि तमोगुणी थे, नहीं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। इस समय सारा जाड़ जड़ जड़ी भूत है। इस समय सारा झाड़ जैसे जड़ जड़ी भूत है, इसका विनाश होना है। इस पर अच्छी रीति से भाषण करना है। ऐसे नहीं कि जो आया सो बोल दिया। बड़े अक्षरों में ये पहली लगा दो, जो सब पढ़ें कि गीता का भगवान पुनर्जन्म रहित ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा या श्री कृष्ण। ऐसा ऐसे क्वेश्चन पूछो कि गीता का भगवान पुनर्जन्म सहित पुनर्जन्म रहित ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा या फिर श्री कृष्ण। भगवान ने गीता रची और पतितों को पावन बनाया, याद भी उनको करते हैं। अब कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है। अब कृष्ण की आत्मा भी बाबा का, निराकार शिव बाबा का ये गीता का ज्ञान सुनकर पावन बन रही है। इस बात को उठाते नहीं हैं। 5 विकारों के डायलॉग तो बहुत करते हैं। विहंग मार्ग की सर्विस करनी चाहिए। बाबा कहते हैं 5 विकारों पे तो बच्चे बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातों को उठाते नहीं हैं। अपने को अक्लमंद बहुत समझते हैं, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अक्लमंद कैसे हो सकते हैं। अभी तो कच्चे हैं। हर एक मर्चेंट, हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। रामकृष्ण वालों का बड़ा मठ है, हरिजन का भी ऐसा एसोसिएशन है,
उनके जो मुख्य हैं सबको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। बाबा कहते हैं अलग अलग धर्म वालों को अलग अलग रीति से समझाना है, क्योंकि सबने अपने अपने भगवान को अलग अलग स्वरूप में जाना है। किसी ने कोई उसने अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई उनको वाहे गुरु कहता है, कोई कुछ कहता है। तो किसी ने सबने भगवान को अलग अलग नाम दे दिए हैं, तो सबको तुम्हें अलग अलग रीति से समझाना है। ऐसा काम करने वाले कोई हो जो इसमें लगे रहें। आपस में राय निकालनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं, मुख्य प्रौढ़ की बात उठानी है। तुम माताओं को अच्छी तरह ललकार करनी चाहिए, कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। लेकिन कई ब्राह्मणों की भी आपस में नहीं बनती। ब्राह्मण आत्माओं के भी संस्कार आपस में जैसे टकराते हैं। मतभेद के कारण आपस में बात भी नहीं करते। देह अभिमान भी बहुत है। राम राज्य में जाने के लिए लायक बनना पड़े। ये है ईश्वरीय राज, इसमें आसुरी स्वभाव वाले रह न सकें। उनको बीके कहलाने का हक भी नहीं है। जो आसुरी स्वभाव के हैं, जिनके अंदर अभी भी 5 विकार हैं, तो बाबा कहते हैं वो बीके कहलाने के हकदार नहीं। बाबा कितना मीठा प्यारा है, तो बाप समान बनना चाहिए। कोई कोई बच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं जैसे ये तो जंगली कांटे हैं। तो एक एक बात पर अच्छी तरह पूछकर फिर लिखाना चाहिए। पतित पावन परमात्मा है या गंगा है? सर्व का सदगति दाता परम पिता परमात्मा है या पानी की गंगा है? तो ये बातें उनसे पूछो, फिर उनसे लिखाओ। ऐसे ऐसे चित्र बनाने चाहिए। प्रोजेक्टर में भी पहेलियाँ आ सकती हैं। अब जज करो गीता का भगवान कौन? बाप तो डायरेक्शन देते हैं। पहली मूल बात है सिद्ध करो। अल्फ को जाना तो सब कुछ जान गए। बीज को जानने से झाड़ को जान जाओगे। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ कहते हैं बीके के बहुत अच्छी सर्विस कर रही हैं। मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए। मनुष्य कहते हैं बीके बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, फिर भी उनसे लाभ नहीं ले पाते। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को तो बहुत लाभ लेना चाहिए। आता एक भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आपस में राय कर विहंग मार्ग की सर्विस करनी है। कभी भी मतभेद में नहीं आना है। दूसरा, टीचर बन सभी को अल्फ की पहचान देनी है, आत्मा परमात्मा की पहचान देनी है। चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। जहाँ हम कैसे उतरे, हम परम धाम में थे आत्माएं, परम धाम से फिर सतयुग में आए, फिर सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, तो ऐसे हमारी उतरती कला हो गई। अब हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? ब्राह्मण इस संगम पर सतयुग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हम आत्माएं अब सीढ़ी चढ़ेंगी। अब हम यहाँ से पुरुषार्थ करके परम धाम परमात्मा शिव के पास जाएंगे। तो इस समय हमारी चढ़ती कला है, संगम पर चढ़ती कला है। और जब सतयुग, जब परम धाम से नीचे आते हैं सतयुग त्रेता, तो जैसे हमारी कलाएं उतरती चली जाती हैं, उतरती कला है। तो इसका राज लोगों को समझाना है, मनुष्य आत्माओं को समझाना है। ज्ञान की पहेलियाँ पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। वरदान है आज की मुरली से। मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं। आप दाता के बच्चे हो ना, तो दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ, कोई भी खाली ना जाए। इतना भरपूर करो, हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूँ।
या सिर्फ अपने में ही खुश हूँ। जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे और ये दुआएं आपको सहज पुरुषार्थी बना देंगी। और ये दुआएं आपको सहज योगी, सहज पुरुषार्थी बना देंगी। स्लोगन है आज की मुरली से, संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। अभी क्या होता है, दुख और परेशानी की बातों को याद करते हो तो बाबा कहते हैं संगम की प्राप्तियों की लिस्ट रखो कि बाबा से हमें क्या क्या मिला। अब ये लिस्ट बनाओ। बाबा आज हमें होमवर्क भी दे रहे हैं कि हम जब से बाबा के बने, बाबा ने हमें क्या क्या दिया और अभी क्या क्या देंगे सतयुग में। तो कितनी लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो उन प्राप्तियों को ध्यान में रखेंगे तो परेशानियाँ याद नहीं आएंगी। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब ये नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फ़ायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना। उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्यों को वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य हैं कि हमें शांति प्राप्त हो। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है कि और ही अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है मनुष्य आत्माओं ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य आत्मा अपने आप से पूछें, मैंने 5 विकारों को नष्ट किया है? उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनको कैसे वश करें, तो उन्हों को ये तरीका बताया जाता है कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का बास धूप लगाओ और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार दूर होते रहेंगे। अब इतनी साधना चाहिए जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब ये महिमा किसकी है? क्योंकि परमात्मा की सद्गति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकते। मनुष्य की सिर्फ ये इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक उसको वह सुख मिल ना सके। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को जान नहीं सकते। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए मनुष्य कहते हैं, तेरी गतिमत तुम ही जानो। इनकी सद्गति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, ये शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो ये ज्ञान नहीं, जिस कारण वह उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना। मनुष्यों का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तब ही मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, मातेश्वरी जी ने कितनी सहज तरीके से हमें 5 विकारों को, सबसे पहले अगर हमें सुख और शांति चाहिए तो अपने 5 विकारों को वश करना है, माना अपने 5 विकारों को भस्म करना है,
तभी हमारे जीवन में, मनुष्य आत्माओं के जीवन में सुख और शांति आ सकती है। तो उन्हें ऐसा ज्ञान, ऐसी समझानी देनी है। अच्छा, ओम शांति।